अब बताता हूं कि इन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल के रख दिया है। डबल गेम करने वाले सारे बेनकाब हो चुके हैं और बिल्कुल अलिफ नंगे खड़े हैं। जब पाकिस्तान के मफाद के बजाय अपना मफाद मुकद्दम हो जाता है तो फिर यही होता है। नाज़रीन, ये तो अब सूरत हाल ये बन गई है कि ईरानी कहते हैं जी कि हमें बताया जाता है कि ट्रंप इसके लिए मान गया है। अब ये जेरेमी स्कैहिल बोल रहे हैं कि मैंने जब ईरानियों से रब्ता किया तो वो कहते हैं कि हमें जो पाकिस्तान के लोग बीच में पड़े हैं वो कहते हैं ट्रंप मान गया, ये भी मान गया, ये भी मान गया, लेकिन अगली मिनट में ट्रंप का पोस्ट आता है कि नहीं जी मैं तो ब्लॉकेड नहीं खत्म कर रहा। इसका मतलब है कि या ये झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप इनसे झूठ बोल रहा है। हर सूरत में आप इनकी हैसियत देख लें, ये तो झूठे पड़ गए ना ईरान के सामने। अगर ये खुद झूठ बोल रहे हैं तब भी पकड़े गए, अगर ट्रंप इनको इस्तेमाल कर रहा है तब भी पकड़े गए, बेनकाब हो गए हैं। तो ये यानी पाकिस्तान ईरान के साथ जब बातचीत करता है तो ईरान ये गारंटी मांगता है कि अच्छा फिर अगर ये हम कर देते हैं तो क्या फिर अमेरिका ये नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ये गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है कि फलां 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 चीज या ABC चीज या XYZ कोई चीज ये अमेरिका नहीं करेगा, हम ये गारंटी देते हैं। और अगर वो ये करेगा तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता। पाकिस्तान अमेरिका की गारंटी दे पाता है और ना अमेरिका के कुछ इकदाम करने की सूरत में अपनी गारंटी दे पाता है ईरान को कि जनाब हम ये करेंगे। तो पाकिस्तान के पास सालिसी के लिए वो ताकत नहीं है जो एक सालिस के पास हो सकती है। देखिए ईरान जो है वो जश्न मनाते रहे साहिब, इसी जंग के साथ बात जुड़ी है कि पाकिस्तान इतना पुरअमन मुल्क है कि दुनिया में दहशतगर्दी में पहले नंबर के ऊपर है और इस्लामाबाद वालों को जो है वो शर्म और हया करने की जरूरत है। उस जंग के नतीजे में बड़ी अच्छी बात है आप सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं साहिब। आज 15 दिन हो चुके हैं कि कोहाला हो, दिगर जगह हो, हमारे आजाद कश्मीर की वो जगह हो जिन लोगों ने पिंडी इस्लामाबाद गाड़ियों के रूट से आना है, उन्हें बहुत दूर निकलने से और निकलने की कुछ देर के बाद जो है वो रवात के एरिया में भी रोक दिया जाता है। क्यों जी? साहब बहादुर आ रहे हैं, JD वेंस। अच्छा, उनको देखने के लिए कुछ नॉन लीग के लोग इस्लामाबाद में भी डेरे डाल लेते हैं, मरी चले जाते हैं, आएंगे वो तो हम उनकी शक्ल देखेंगे। और भाई इतना इस्तकबाल, इतनी सिक्योरिटी, इतने हालात, इतना जोश, इतना जज्बा तो खाना काबा और मस्जिद नबवी के जब इमाम आते हैं उनके लिए तारीफ कर रहे हैं। दोनों की यहाँ पर क्रेडिट दी जा रही है कि ईरान की सीज फायर में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ का सबसे बड़ा हाथ है। जबकि फर्स्ट राउंड टॉक्स में कुछ नतीजा निकला नहीं, सेकंड राउंड टॉक्स को भी ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है। यहाँ तक कि ईरान आज के टाइम में आसिम मुनीर से इस बात को लेकर अपसेट है कि जो आसिम मुनीर है ये डबल गेम प्ले कर रहा है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे ईरान की जो स्टेट मीडिया है इन्होंने यहाँ पर कहा है कि जो आसिम मुनीर है ये डबल गेम यहाँ पर प्ले कर रहे हैं। आपको पता भी होना चाहिए कि पाकिस्तान की तरफ से सऊदी अरेबिया में अपने ट्रूप्स को भेजा गया 13,000 के आसपास में, और वही पाकिस्तान यहाँ पर मेडिसिन करने की कोशिश कर रहा है जो यूएस के इशारों पर काम कर रहा है। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो यहाँ पर ट्वीट ट्रांसफर की जा रही है, सेम ट्वीट यहाँ पर पाकिस्तान के PM और बाकी ऑफिसर्स यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं। फिर इस बीच में एक डेवलपमेंट और निकल के आ रहा है कि ईरान की एम्बेसी जो कि काबुल में है इनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर है अब्बास अरगाची, इनकी और अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर है आमिर खान मुत्तकी, दोनों के बीच में फोन कॉल में बात हुई है जहां पर रीजनल डेवलपमेंट से लेकर जो बायलैटरल रिलेशंस है इस पर यहाँ पर फोकस की जा रही है। तो पाकिस्तान की जो हालत है ना आज के टाइम में कुछ इस तरीके से हो चुकी है कि मेडिसिन कराने के चक्कर में ये ईरान के साथ में ऑलरेडी अफगानिस्तान के साथ में यहाँ पर TTP को लेकर टेंशन है, एनर्जी को लेकर क्राइसिस है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। इस बीच में ईरान यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है पाकिस्तान बॉर्डर के बीच में। और रही बात भारत की, तो भारत के साथ में पाकिस्तान की जो टेंशन है ये शुरुआत से मुकम्मल तौर पर कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा। तो पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी कमजोरी जिसकी यहाँ पे निशानदेही की गई है, इससे पहले मैं ये बात कई मरतबा कह चुका हूँ और मैं जब भी ये बात करता हूँ तो पाकिस्तान के अंदर लोग रोला डाल देते हैं। अब ये आलमी मीडिया भी यही बात कर रहा है और ये अमेरिकन मीडिया है, फाइनेंशियल टाइम्स ये बात कर रहा है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की सालसी में जो वाहिद सबसे बड़ी कमी है वो पाकिस्तान ये गारंटी नहीं दे सकता कि अमेरिका ये इकदाम नहीं करेगा। यानी पाकिस्तान ईरान के साथ जब बातचीत करता है तो ईरान ये गारंटी मांगता है ना कि अच्छा फिर अगर ये हम कर देते हैं तो क्या फिर अमेरिका ये नहीं करेगा। तो पाकिस्तान ये गारंटी देने की पोजीशन में नहीं है कि फलां 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 चीज या ABC चीज या XYZ कोई चीज ये अमेरिका नहीं करेगा, हम ये गारंटी देते हैं। और अगर वो ये करेगा तो हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान ये भी नहीं कह सकता। तो पोजीशन बड़ी कमजोर है। सालिस जो होता है वो गारंटी दे सकता है। सालिस जो होता है वो अगर दूसरे फ्रीक की गारंटी ना दे सके तो वो अपनी गारंटी जरूर देता है। वो ये जरूर कहता है कि मैं दूसरे फ्रीक की इस बात की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं अपनी गारंटी देता हूं कि ऐसी सिचुएशन अगर बनी तो फिर मैं यहां पे इस तरह खड़ा हो जाऊंगा। पाकिस्तान ये भी नहीं कर सकता। तो ना पाकिस्तान जेरेमी स्कैहिल हैं और ये ड्रॉप साइड के लिए काम करते हैं। इन्होंने कुछ दावा किया है। इन्होंने कहा है कि इरानियन ऑफिशियल्स टोल्ड हिम वी डोंट एग्जैक्टली नो व्हाट पाकिस्तान वाज टोल्ड एंड डिस्क्राइब पाकिस्तानी इंटरमीडिएट्स एज स्क्रैम्बलिंग टू अंडरस्टैंड ट्रम्प्स शिफ्टिंग पोजीशंस आफ्टर प्रेजेंटिंग इटसेल्फ एज अ ब्रिलियंट डिप्लोमैटिक ब्रोकर। पाकिस्तान एज अ रिजल्ट नाउ हैज एग ऑन इट्स फेस। खबर थोड़ी सी ऑब्वियसली ब्रॉडर है, पूरी वीडियो है जो ज़रा ड्रॉप साइड न्यूज़ की मैं नहीं यहां चला सकता, लेकिन मसला यह है कि ईरान के साथ या इन्होंने झूठ बोला है या इनके साथ ट्रंप ने झूठ बोला है। मैं एक चीज मुसलसल पहले दिन से कह रहा हूं कि मीर जाफर दोनों साइडों पे झूठ बोल के उसे लगता है कि मैं पागल बना लूंगा। और मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि ये अमेरिकन को वैसे तो ऐसे ट्रीट करते रहे कि अमेरिकन को ग्राउंड रियलिटीज का कुछ पता नहीं होता। तो अमेरिकन क्या करते हैं कि जो यहां से रिपोर्ट जाती है ना जर्नलों की तरफ से, उस पर मनोमन यकीन करते हैं। आप कहेंगे मैं कैसी बात कर रहा हूं, उनकी CIA एजेंसी है फलान, मैं आपको बता रहा हूं उनको ग्राउंड रियलिटी का कख पता नहीं है। हमारे माशरों की जो ग्राउंड रियलिटी है ना उनको नहीं पता इसका, हमारे नॉर्म्स का उन्हें नहीं पता। हमें लगता था कि ये बड़े तेज होते हैं, लेकिन एक खास लेवल तक उनका नॉलेज होता है। क्योंकि आप जब बर्ड आई व्यू देखते हैं तो आपको कुछ और नजर आता है, जब आप नीचे आते हैं और आपके कीड़े मकोड़े वाला व्यू होता है तो वो कुछ और होता है। आपको ग्लासें नजर आती हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म की रियलिटीज नजर आती हैं, वो ये लोग नहीं देख सकते। इनका व्यू सैटेलाइट से देखने वाला होता है। तो ये इंकशाफात जो है वो अमेरिका के अंदर से हो रहे हैं और अमेरिकी मीडिया खुद से कह रहा है ये डोनाल्ड ट्रंप झूठा है, ये झूठ बोलता है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को ट्वीट लिख के देते हैं, वो ट्वीट कर देते हैं, कहते हैं देखें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कहा है तो हमने इसलिए जंग के अंदर जो जंगबंदी का मामला है उसमें तुसी कर दिया। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को तो आप पानी मांगने के ऊपर ना दें, वो कहते हैं ईरान से तेल और गैस हमें देने दें, उसकी इजाजत नहीं देते, तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के कहने के ऊपर जंगबंदी कैसे करें। ये आप जो बॉन्डी हरकतें इस दौर के अंदर कर रहे हैं, पढ़े लिखे समझदार लोगों को सब पता है। हाँ, ये अलग बात है लोग जो है वो जश्न मनाते रहे साहिब। इसी जंग के साथ बात जुड़ी है कि पाकिस्तान इतना पुरअमन मुल्क है कि दुनिया में दहशतगर्दी में पहले नंबर के ऊपर है और इस्लामाबाद वालों को जो है वो शर्म और हया करने की जरूरत है। उस जंग के नतीजे में
बड़ी अच्छी बात है, आप सालिस का किरदार अदा कर रहे हैं। साहिब आज 15 दिन हो चुके हैं कि कोहाला हो, दिगर जगह हो, हमारे आजाद कश्मीर की वो जगह हो, जिन लोगों ने पिंडी इस्लामाबाद गाड़ियों के रूट से आना है, उन्हें बहुत दूर निकलने से और निकलने की कुछ देर के बाद जो है वो रवात के एरिया में भी रोक दिया जाता है। क्यों जी? साहब बहादुर आ रहे हैं, जेडी वेंस। अच्छा, उनको देखने के लिए कुछ नून लीग के लोग इस्लामाबाद में भी डेरे डाल लेते हैं, मरी चले जाते हैं, आएंगे वो तो हम उनकी शक्ल देखेंगे। और भाई इतना इस्तकबाल, इतनी सिक्योरिटी, इतने हालात, इतना जोश, इतना जज्बा तो खाना काबा और मस्जिद नबवी के जब इमाम आते हैं उनके लिए नहीं होता। पाकिस्तान अमेरिका की गारंटी दे पाता है और ना अमेरिका के कुछ इकदाम करने की सूरत में अपनी गारंटी दे पाता है ईरान को कि जनाब हम ये करेंगे। तो पाकिस्तान के पास सालिसी के लिए वो ताकत नहीं है जो एक सालिस के पास हो सकती है। देखिए, ईरान जो अस्करी किबला है वो पेंटागन है और वो पेंटागन के इशारों पे चलते हैं या वो चलते हैं अमेरिकन इशारों पे, तो वो उसी तरह चलेंगे, ये ईरानी भी जानते हैं। लेकिन उनके लिए अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान एक बीच में ऐसा चैनल है जहां पे बातचीत हो सकती है। गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा, पाकिस्तान की पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड है। द गार्डियन ने एक आर्टिकल लिखा और उसमें बताया कि इस्लामाबाद को लगभग एक पिंजरा बना दिया गया है। ये आर्टिकल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, इसकी कुछ चीजें मैंने ट्रांसलेट करके यहां रखी हैं। आप तो अब सूरत हाल ये बन गई है कि ईरानी कहते हैं जी कि हमें बताया जाता है कि ट्रंप इसके लिए मान गया है। अब ये जेरेमी स्केहिल बोल रहे हैं कि मैंने जब ईरानियों से रब्ता किया तो वो कहते हैं जी कि हमें जो पाकिस्तान के लोग बीच में पड़े हैं वो कहते हैं जी ट्रंप मान गया, ये भी मान गया, ये भी मान गया। लेकिन अगले मिनट में ट्रंप का पोस्ट आता है कि नहीं जी मैं तो ब्लॉकेड नहीं खत्म कर रहा। इसका मतलब है कि या ये झूठ बोल रहे हैं या ट्रंप इनसे झूठ बोल रहा है। हर सूरत में आप इनकी हैसियत देख लें, ये तो झूठे पड़ गए ना ईरान के सामने। अगर ये खुद झूठ बोल रहे हैं तब भी पकड़े गए, अगर ट्रंप इनको इस्तेमाल कर रहा है ये तब भी पकड़े गए, बेनकाब हो गए हैं। तो ये आर्टिकल पढ़ेंगे, सुनेंगे तो आपको आइडिया होगा। उन्होंने कहा कि जैसे किसी पिंजरे में रह रहे हो, इस्लामाबाद लॉकडाउन में मैसूर शहर यानी अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का मुंतज़िर, तो इस्लामाबाद ऐसे जैसे किसी आप पिंजरे में रह रहे हो। पाकिस्तानी दारुल हुकूमत में कोरोना की आलमी वबा जैसी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, लोग घरों से काम करने पर मजबूर हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है और कारोबारी मराकज़ बंद पड़े हैं। इसका जो उन्वान लिखा है इस आर्टिकल का द गार्डियन ने, वो लिखा है पिंजरे में जिंदगी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के इंतजार में इस्लामाबाद लॉकडाउन जैसी जद में आ गया है। और जो अहम चीजें इस आर्टिकल में लिखी गई हैं, एक तो ये बताया गया कि शहर की जिंदगी मफलूज हो गई है, पूरी सूरत हाल उसकी मफलूज है, गैर मामूली लॉकडाउन जैसी एक सूरत हाल है और कोरोना वाली याद ताज़ा हो रही है और बड़े हिस्से जो शहर के हैं उनको सील कर दिया गया कि यहाँ पे मुज़ाकरात होने हैं। आप जरा तफसील जाकर ड्रॉप साइड न्यूज़ पे देखेंगे, वीडियो भी आपको वहां मिल जाएगी और आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि सूरत हाल इस टाइम कहां पहुंच चुकी है। अब आते हैं सूरत हाल की संगीनी को मजीद जरा समझने के लिए। मैं मेरे पाकिस्तानियों आप लोगों के साथ एक और चीज शेयर करता हूं। ट्रंप का दिमाग खराब हो गया है। अब हम ये देखते हैं जरा, और ये आपने जरा अंदाजा लगाना है कि ये उस वक्त हो रहा है जब चाइना पड़ा हुआ है बीच में, पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, 3-4 और ममालिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात के लिए बिठा दिया जाए। ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पे ये पोस्ट करता है कि अगर ईरान में 2 फैक्शंस हैं, एक डील चाहता है और एक नहीं चाहता डील, जो डील नहीं चाहते ना उनको कत्ल कर दो। और ये अमेरिका का सदर पोस्ट कर रहा है। ये अभी से थोड़ी देर पहले इसने पोस्ट किया है। इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका है। ये बाकायदा धमकियां दे रहा है ईरानी क़यादत को कि अगर तुम मेरी बातों पे सरेंडर नहीं करते तो तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, और पोस्ट कर रहा है बाकायदा इन चीजों को। मुझे बताएं, दुनिया का कोई और सरबराह मुमलिकत आपको ऐसी बातें करता हुआ दिखाई या सुनाई देता है? ऐसी बातें खुल के नेतन्याहू भी ना करे जो ये कर रहा है। इतना इस बंदे का दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन उसके साथ जरा ये देखें, इसने जंग में फिर से खुद को घुसा दिया है। तो फिर आपने 15 दिन जो इस्लामाबाद की सड़कें हैं सारा कुछ बंद किया हुआ है, तो इसका मतलब पता है क्या है? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब पता है क्या है? कि आप अपने आवाम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अमेरिकन आए तो उनको सिक्योरिटी देते हैं, पीएसएल आपकी बगैर तमाशियों की हो रही है, सरहदें आपकी गैर महफूज हैं, फौज हमारे पास है, दुनिया की नंबर 1 है। तो ये सारी चीजें जब आप कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटे हुए हैं और सड़कें बंद करके सिक्योरिटी देनी है और तमाशाइयों को बाहर बैठा के पीएसएल करवाना है, तो ऊपर में दहशतगर्दी में पहले नंबर के ऊपर है, तो फिर किसी को तो शर्म और हया आनी चाहिए ना, अपने हिस्से का काम उनको करना चाहिए ना। तो व्हाइट हाउस के तर्जमान लिविट जो है उन्होंने जंगबंदी के लिए 3 से 5 रोज की डेडलाइन से मुतल्लिक खबरों को मुस्तरद करते हुए ये कहा है कि सदर ट्रंप ने ईरान को किसी मायदे के लिए कोई डेडलाइन नहीं दी है, वक्त का तयन खुद कमांडर इन चीफ करेंगे। मजीद कहा कि अमेरिका को ईरान के जवाब का इंतजार है। सदर जंग बंदी की तोसी पर मुतफिका रद्द-ए-अमल चाहते हैं और वो ईरान को एक मुतफिका तजवीज लाने के लिए चंद दिन का वक्त दे रहे हैं। इन चंद दिनों के दौरान आरजी जंग बंदी बरकरार रह सकती है। मुज़ाकरात हाल कोई तारीख तय नहीं हुई। इस्लामाबाद रावलपिंडी की कारोबारी मराकज कई दिनों से बंद है और अरबों का नुकसान हो चुका है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, शहरियों की जिंदगी बेहाल हो चुकी है। ये मैनेजमेंट है, हुकूमत को शर्म का मुकाम है और इस्लामाबाद वालों के लिए भी शर्म और हया का मुकाम है कि वो बोले तक नहीं। उन्हें कहा गया अंदर जो चले गए, उन्हें कहा कान पकड़ो, इस्लामाबाद वालों ने कान पकड़ लिया, उन्हें कहा छोड़ दो, छोड़िए, उनका मुर्गा बन जाओ, बन जाते रहे। तो ये कौम जो है ना, ये वही लित्र खाने वाली बात है कि हमें जल्दी मारो, हमने काम के ऊपर जाना है। साहिब जेडी वेंस अमेरिका से उड़ेगा, स्पेशल तैयारी में आएगा, 17 घंटे की फ्लाइट है। जब वो उड़ गया तो आप उसके बारे में किसी को पूछे नहीं, अमेरिका बताए नहीं, पाकिस्तान उस तैयारी का नंबर डाले, नहीं पता तो मुझे दे दे, मैं उसको ट्रैक करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि ये 17 घंटे बाद पहुंचेगा और इस वक्त फलां जगह के ऊपर है। साहिब जब 10 घंटे या 7 घंटे या 5 घंटे रहते हो तो मैं तमाम आजाद कश्मीर की तरफ से, पूरी पाकिस्तान की तरफ से आने वाली सड़कों को बंद कर दूं और जो सिक्योरिटी है उसको मजबूत बना लूं। ये 15 दिन पहले सिक्योरिटी मजबूत बनाते हैं, 15 घंटे पहले नहीं। तो ये क्या है, ये क्यों है, ऐसे क्यों करते हैं? ये आपकी नाहली नलायकी है और ये सिक्योरिटी फोर्सेस और सरहदों के माफज जो हैं उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तरफ मीर जाफर 3 दिन जाके ईरान में रहता है और उनको कन्विंस करने की कोशिश करता है कि अमेरिका के सामने सरेंडर कर दो। जब वो सरेंडर करने से इनकार करते हैं तो 1 महीने से ज्यादा हो गया, कोई दहशतगर्दी नहीं है पाकिस्तान में। जब से मीर जाफर मुज़ाकरात में बिजी हुआ है, यार पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो गई है। मैं तो हैरान रह गया हूं। ना टीटीपी दहशतगर्दी कर रही है, ना बलोच इंसर्जेंट्स को दहशतगर्दी कर रही है, ना कोई और मसला हो रहा है। यानी मीर जाफर मसरूफ क्या हुआ?
मुज़ाकरात में, दहशतगर्दी खत्म होगी भाई, इसको मसरूफ रखो मुज़ाकरात में ताकि दहशतगर्दी ना हो। लेकिन इसके साथ ही जब वो वापस आता है और ईरान उसकी बात मानने से इनकार कर देता है, तो ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का दावा है कि पाकिस्तानी साइड से दहशतगर्द दाखिल हुए जिन सबको मार गिराया गया। अब ये बड़ी अजीबो-गरीब सूरत हाल है और ईरान इस टाइम पाकिस्तान को बड़ी हॉस्टिलिटी से देखना शुरू हो गया है कि पाकिस्तान कर क्या रहा है, पाकिस्तान किस किस्म की गेम खेल रहा है, पाकिस्तान क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये सूरत हाल बड़ी परेशान कुन है सबके लिए कि आखिर क्या करने की कोशिश हो रही है, क्या किया जा रहा है, क्या सोचा जा रहा है। कोई मुल्क दुनिया का ऐसे चल सकता है? आप मुझे बताएं कि अपने अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।